तो भाई डीसीयू में जेसन मोमोआ के कमबैक से लेकर वर्ल्ड वॉर हल्क की अपडेट तक, थॉर 5 के प्रोडक्शन से लेकर नोवा की सीरीज की प्लॉट लाइन तक, और स्ट्रेंज एकेडमी शो से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और शैंग-ची 2 के रिगार्डिंग काफी सारी अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 36। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई कई हफ्तों के बाद एक बार फिर से इस वीक हमें वर्ल्ड वॉर हल्क के रिगार्डिंग कुछ रूमर्स सुनने को मिल रही हैं, जहां पे इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी का सेटअप हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद थंडरबोल्ट्स में भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर रही फिल्म के रिलीज की बात, तो मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म की रिलीज हमें म्यूटेंट सागा में देखने को मिलेगी। और भाई शायद इसी प्रोसेस में रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की खोज में है, जहां पे एज पर रिपोर्ट्स फ्यूरियोसा के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर एज ऑफ नाउ रेस में सबसे आगे हैं। अब भाई अगर थॉर 5 की बात करें तो रिसेंटली ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं कि क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर 5 के रिगार्डिंग केविन फाइगी और फ्यूरियोसा के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर की एक मीटिंग अरेंज की थी, जहां पे ऑल्दो क्रिस हेम्सवर्थ और जॉर्ज मिलर दोनों ही थॉर 5 पे काम करना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम केविन फाइगी ने जॉर्ज मिलर के सामने वर्ल्ड वॉर हल्क का भी ऑफर रखा है। अब भाई बस देखना ये है कि जॉर्ज मिलर दोस्त को चुनते हैं या फिर मॉन्स्टर को। तो भाई अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और शैंग-ची 2 के रिगार्डिंग इस वीक उड़ती हुई खबरों की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग 2026 में शुरू हो जाएगी, जिससे कि दोनों फिल्में 2026 के एंड या फिर 2027 में रिलीज हो सकें। हालांकि आई डोंट थिंक कि शैंग-ची 2 सीक्रेट वॉर्स से पहले रिलीज होगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सीक्रेट वॉर्स का डिले काइंड ऑफ इनएविटेबल हो जाएगा। हालांकि एट द सेम टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की रिलीज सीक्रेट वॉर्स से पहले होना प्लॉट लाइन के हिसाब से काफी हद तक सेंस बनाता है। सो लेट्स सी इस साल के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन या फिर D23 में इन दोनों ही फिल्मों के रिगार्डिंग मार्वल स्टूडियोज की तरफ से हमें कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है या फिर नहीं। अब भाई रिसेंटली स्ट्रेंज एकेडमी शो के रिगार्डिंग इस वीक हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इसका लिंकअप हमें आयरन हार्ट की सीरीज से होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आयरन हार्ट सीरीज की एंडिंग स्ट्रेंज एकेडमी शो को सेटअप करती हुई दिखेगी। अब भाई वैसे भी जिस तरह से इस शो में द हुड जैसे मैजिकल विलन के साथ साथ मेफिस्टो के भी अपीयरेंस की रूमर्स आ रही हैं, सो उस वजह से इस शो में मिस्टिकल एलिमेंट तो होगा ही, जो इसे स्ट्रेंज एकेडमी जैसे शो से काफी बेहतर वे में कनेक्ट कर सकता है। तो भाई एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद से ही जेसन मोमोआ की जो लोबो के रोल में कास्टिंग की रूमर्स हम सुन रहे थे, वो फाइनली ऑफिशियल हो चुकी हैं, जहां रिसेंटली डेडलाइन नाम के मीडिया पोर्टल ने ये रिपोर्ट किया कि जेसन मोमोआ की लोबो की कास्टिंग फाइनली कंफर्म हो चुकी है, जहां लोबो का फर्स्ट अपीयरेंस हमें सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में देखने को मिलेगा। साथ ही भाई डेनियल आरपी के नाम के लीकस्टर ने इस वीक ये भी रिपोर्ट किया कि इन फ्यूचर भी जेम्स गन ने डीसीयू में लोबो के कैरेक्टर के लिए काफी कुछ चीजें प्लान करके रखी हुई हैं। लेकिन भाई एट द सेम टाइम रूमर्स तो ये भी हैं कि अपने नए सुपरमैन यानी कि डेविड कॉर्नस्वेट हाल फिलहाल में लंदन में भी देखे गए हैं, जहां कुछ ही दिनों में सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। सो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फिल्म में हमें सुपरगर्ल के साथ साथ उसका कजिन यानी कि सुपरमैन भी देखने को मिलने वाला है। अब भाई मार्वल स्टूडियोज की सदियों जमाने से बन रही नोवा की सीरीज के रिगार्डिंग रिसेंटली हमें ये सुनने को मिल रहा है कि नोवा की सीरीज में हमें नोवा की एक पूरी टीम रिचर्ड राइडर की लीडरशिप में सीरीज के मेन विलेन एनाइलस से लड़ते हुए देखने को मिलेगी। अब भाई एनाइलस की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में एनाइलस एक इंटरडायमेंशनल बीइंग है, जो कि नेगेटिव जोन नाम के एक ऐसे पॉकेट डायमेंशन से बिलोंग करता है, जो कि अर्थ 616 वाली यूनिवर्स में लोकेटेड है। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।